Hello everyone. First of all, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So today we are going to discuss about some numericals for first law of thermodynamics. And if you have not uh, watched the video that is corresponding to the first law of thermodynamics, that is theoretical portion, देन आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। देन प्लीज़ बच्चे उस वीडियो को जरूर देखिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आज वाला जो सेशन है वो आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। ठीक है, and today we are going to discuss about that is first law of thermodynamics, and that is B lecture. That means today we are going to do some numericals। ठीक है, तो आज वाला जो पोर्शन है आपका वो numericals है, एंड जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चे, सो अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। देन प्लीज वॉच दैट वीडियो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चे, so without wasting any further time, ठीक है, so let's jump into the video, and our first numerical is that is this one। हाँ जी, so our first numerical is that when a thermodynamic system is taken from an initial state I to final state F। ठीक है, अपना जो सिस्टम है, look at this diagram, इस I पॉइंट से कहाँ तक लेके गए हम, इस F तक। ठीक है, थ्रू दिस दैट इज फ्रॉम I to A and then A to F। ठीक है बच्चे, and then the heat energy absorbed by the system is given, that is Q is equal to 55 joule। ठीक है, and work done by the system is W is equal to 25 joule। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कह रहा है वो इफ द सेम सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ IBF, द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 35 जूल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सी क्या वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सपोज करो ये आपके फर्स्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज फॉर कौन सा पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज फॉर पाथ दैट इज IAF। ठीक है, that is for IAF। ठीक है, we have given number of values in our question, that is Q is equal to 55 joule and work done by the system है बच्चे। look at this point, that is work done by the system। ठीक है, and the heat energy absorbed by the system। ठीक है, you need to remember the sign conventions that we have discussed in theoretical portion, that is यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो उसे बच्चे देखिए तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्यू जो है बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो आपको क्यू है या वर्क डन है उसको पॉजिटिव लेना है या बच्चे नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर पाथ IAF हमें क्या दिया है, हमें जो क्यू है वो गिवन है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 55 जूल। ठीक है, एंड वर्क डन दैट इज इक्वल टू 25 जूल। अब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर आपने जो हीट है वो क्या कर रखी है बच्चे, अगर आपने सिस्टम को हीट क्या कर रखी है, सप्लाई कर रखी है, तो वो आपके पास क्या है, दैट मीन्स अगर सिस्टम ने हीट ऑब्जर्व की है तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। तो दैट इज वाई जो आपके पास 50 जूल जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो आपके पास क्या रहेगा, 55 जूल ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन आपके पास क्या होता है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वर्क डन हमने उस दिन किया था कि वो DW जो होता है वो PdV होता है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो दैट मीन्स आपकी जो वॉल्यूम है बच्चे V फाइनल माइनस V इनिशियल इस टाइप से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वॉल्यूम बच्चे ग्रेटर है, तभी तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है ना। दैट मीन्स अगर आपके पास केस कौन सा है, अगर केस है एक्सपेंशन वाला, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपेंशन वाला केस है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तब आप वर्क डन क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। सो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी फॉर दिस पाथ वो आपके पास क्या आएगी, दैट इज यहाँ पे देखिए प्लस 25 जूल आएगी ये वाली। ठीक है, और ये आपके पास प्लस 55 जूल आएगी। क्लियर है बच्चे, तो ये IAF पाथ के लिए हमने देख लिया। अच्छा
तो अगर IAF पाथ है, अच्छा सेकंड इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये आप ये सपोज ना करो कि ये हमने कौन सा डिस्कशन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने शुरू किया या नहीं, जस्ट ये नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है कि ये आपका फर्स्ट है या कौन सा, जस्ट हम पाथ डिस्कस कर रहे हैं फॉर पाथ IAF, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे उसने पूछा इफ द सेम सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ IBF, ठीक है ना, वो IBF की बात कर रहा है, तो I कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर IB, एंड ये जो पाथ है ये आपने डिस्कस करना है IBF, ठीक है, ये वाला पाथ अब ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सेकंड पाथ मेरे पास कौन सा आएगा बच्चे, दैट इज फॉर पाथ दैट इज IBF, ठीक है बच्चे। अच्छा अब IBF पाथ के लिए देखिए हमें क्या गिवन है, हमें जो क्यू है वो गिवन है दैट इज 35 जूल, अब ये हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। इफ द सेम सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ, तो ये आपके पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, आल्सो दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, बाय है या ऑन द सिस्टम में कैसे ऑब्जर्व हुई है, तो ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो आपने पाथ IAF किया है बच्चे, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस डायग्राम, ये जो आपके पास, सॉरी डायग्राम नहीं, ये जो आपके पास है इस पोर्शन के ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, IAF पाथ के लिए आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चे, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, दैट इज क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इन दिस केस स्मॉल वैल्यू डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू यू एंड डब्ल्यू, ठीक है बच्चे। सो क्यू की वैल्यू जो है वो आ गई यू प्लस डब्ल्यू, एंड फॉर दिस पाथ दैट इज IAF जो पोर्शन है इसके लिए हमें क्या वैल्यू गिवन है, दैट इज 55 जूल, क्लियर है। देन जो अपने पास U है वो गिवन नहीं है, U हम फाइंड करेंगे। वर्क डन जो है दैट इज आल्सो गिवन, देखो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या है, दैट इज 25 जूल, ठीक है, ये आ गया 25 जूल। तो यहाँ से आपके पास जो U की वैल्यू आएगी बच्चे वो क्या आएगी, दैट इज 55 माइनस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 30 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी जो है बच्चे वो फाइंड कर ली है, दैट इज U इज इक्वल टू 35 जूल, एंड आई एम राइटिंग दिस वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को बच्चे हमने नेक्स्ट यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो ये U की वैल्यू आई ना बच्चे, दैट इज ये वाला जो U है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ U इज इक्वल टू, ये कितना आया है, ये 30 जूल आया है बच्चे, चलो ठीक है, ये तो U की वैल्यू 30 जूल आई है इंटरनल एनर्जी, एंड नाउ दिस इंटरनल एनर्जी दैट इज U आपके पास है क्या, दैट इज यू कैन ऑल्सो राइट DU, ठीक है, इजिली समझने के लिए आप इसे DU लिख लो, कोई इसमें कोई ज्यादा कोई मैटर नहीं करेगा, U लिखो या DU लिखो, ठीक है, आप क्लियर हो जाएगा। DU लिख रहे हो तो DU का मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, बच्चे यही चीज होती है ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, अब इस केस में इनिशियल पॉइंट बच्चे कौन सा है, आपने यहाँ से I से स्टार्टिंग की है, ये आपका इनिशियल था फॉर IAF पाथ, और ये आपका F था, ये था फाइनल। तो इट मीन्स यहाँ पे DU की वैल्यू आएगी, वो आएगा UF माइनस UI, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, यही तो आपके पास होता है ना, दो अगर दो वैल्यूज के अंदर आप डिफरेंस ले रहे हो, तो इसीलिए ये आपके पास जो DU वैल्यू आई है ये किस पाथ के लिए आई है, ये आपके पास आई है IAF पाथ के लिए, वो किसके इक्वल होगी वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है बच्चे। ये जो वैल्यू आई है बच्चे किस पाथ के लिए है, दैट इज फॉर, ये आई है IAF पाथ के लिए, ठीक है, दैट इज फॉर IAF पाथ। अच्छा अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है ना, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ IBF। अब IBF के लॉन्ग हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, अब हमने इस पाथ के लॉन्ग दैट इज IBF, इसके लॉन्ग हमने फाइंड करनी है अपनी वैल्यू, वो क्या है, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ तक हमने जो डिस्कशन किया है बच्चे ये जनरल डिस्कशन था, जो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और आप क्या फाइंड कर सकते हो विदाउट डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, इन तीनों में से। तो जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा वो मेरे पास वैल्यू क्या है, फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ IBF। तो आपका IBF पाथ बच्चे कौन सा है, यहाँ से आपने शुरू करना है IBF, इस साइड जाना है आपने, ठीक है। तो ये आपका पाथ है, इसके लिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी बच्चे क्या है, आप I से शुरू कर रहे हो, आपका इनिशियल पॉइंट I है, और कहाँ एंड कर रहे हो, F पे। I से शुरू कर रहे हो, कहाँ पे एंड कर रहे हो, F से। तो इट मींस
फर्स्ट के लिए आपके पास इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट्स हैं आपके पास, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स किसके लिए, फॉर पाथ, कौन कौन से पाथ, अगर मैं बात करूं आई ए एफ की, एंड आपके पास क्या है, दैट इज सेकंड पाथ कौन सा है, आई बी एफ, इन दोनों के लिए क्या है, दैट इज सेम। इन दोनों के लिए आपके पास बच्चे जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आपके सेम है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बच्चे क्या होगी, अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन याद है तो इंटरनल एनर्जी कौन सी आपके पास फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी बच्चे जो होती है वो आपके पास कौन सा फंक्शन होती है, दैट इज डी यू जो होती है वो आपके पास होती है, हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन है। इट मींस चाहे आप आई ए एफ पाथ की बात करो चाहे आई बी एफ पाथ की बात करो, दोनों के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी, ठीक है। इट मींस जो डी यू आएगा किसके कोरस्पॉन्डिंग, आई ए एफ, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू आई बी एफ पाथ, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपके पास इंटरनल एनर्जी होगी सेम। तो ये आई एफ पाथ की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे फाइंड करके रखी हुई है, तो वो क्या थी, 30 जूल। तो इट मीन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी किसके लिए, डी यू किस पाथ के लिए, दैट इज फॉर आई बी एफ, वो भी मेरे पास क्या आएगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 जूल, ठीक है। यहाँ से देखो ये वैल्यू आई एफ पाथ के लिए थी और इस पाथ के लिए भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज ये जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, तो इनिशियल और फाइनल तो सेम है, आई इनिशियल था, फाइनल आपके पास क्या है, एफ है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। इसको मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना कोई आंसर नहीं है, ये जस्ट हमने दो वैल्यूज फाइंड कर रखी है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्लियर है बच्चे। अच्छा अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने इसका डिस्कशन करना है, टोटल इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आई बी एफ पाथ के लिए अब हमें ये तो क्लियर है कि एक तो हमारे पास डी यू की वैल्यू जो है वो आ गई 30 जूल, इंटरनल एनर्जी हमारे पास है। और आई बी एफ पाथ के लिए हमें क्या गिवन है, देखो एक बार स्टेटमेंट के अंदर जो अपना आई बी एफ पाथ है उसके लिए हमें क्या वैल्यू गिवन है, उसके लिए हमें हीट जो है वो देखिए बच्चे, दैट इज गिवन, और वो हीट क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 35 जूल, देखो दैट इज 35 जूल गिवन है। इट मींस हीट तो हमें गिवन है, तो अगर हीट दे रखी है तो इस हीट का फिर हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा तो देखिए यहाँ पे इसका आगे यूज करोगे तो ये कैसे होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, तो इट मींस जो हमें नेक्स्ट वैल्यू गिवन है वो क्या है, इट मींस डी क्यू जो है वो ऑल्सो गिवन है, वो कितना था, दैट इज 35 जूल। तो ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। तो अगर यहाँ पे आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लॉ यूज करोगे जो हमने कल डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 35 जूल। डी यू की वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई है, हाईलाइटेड कर रखी है येलो कलर के अंदर, 30 जूल। और ये आपके पास क्या आ गया, डी डब्ल्यू। तो इट मीन्स यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, दैट इज 5 जूल। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट आंसर है जो हमने अभी तक फाइंड किया है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो आया है, वर्क डन जो आएगा वो 5 जूल आएगा, और ये आपके जो फर्स्ट का था उसका हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कंप्लीटेड, कि आईबीएफ पाथ के लिए आपका जो वर्क डन आएगा बच्चे वो क्या आएगा, दैट इज 5 जूल, ठीक है बच्चे। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब हमें डिस्कस करना है जो इसका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी सेकंड की स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है, सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो है, सेकंड की स्टेटमेंट है, हाँ जी ये देखिए सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दैट इज इफ वर्क डन इज इक्वल टू -15 जूल, किसके लिए बोल रहा है ये, दैट इज फॉर द कर्व्ड पाथ एफ आई। अब एफ आई की बात हो रही है, पाथ एफ आई की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मच हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम अलोंग दिस पाथ, ठीक है। तो अब किस पाथ की बात हो रही है बच्चे, अब यहाँ पे बात हो रही है एफ आई पाथ की बात हो रही है, और वर्क डन उसने कितना दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। अब बच्चे हमने कल डिस्कस किया था कि वर्क डन नेगेटिव कब आएगा, वर्क डन बच्चे पॉजिटिव आएगा जब एक्सपेंशन हो रही है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम है,
जब उसकी कंप्रेशन हो रही है, जब आपने बाहर से वर्क डन किया है सिस्टम के ऊपर, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। दैट मींस कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है, तो इट मींस इसकी वॉल्यूम होगी डिक्रीज। किस पाथ के लॉन्ग, पाथ देखो Fi। अच्छा यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर, अब Fi पाथ है वो देखिए Fi, ये वाला जो पाथ है आपके पास, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड एरो आ रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ना, ऊपर से इस साइड आ रहे हैं। तो पहले वॉल्यूम ये थी इस पॉइंट पे, अब वॉल्यूम ये हो चुकी है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। दैट इज वाई वर्क डन क्या है आपके पास, नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके लिए उसने ये पूछा है कि इसके लिए कितनी हीट जो है वो लॉस्ट हुई है, हमें वो फाइंड करनी है बच्चे। ठीक है, कि कितनी हीट इसने लॉस्ट कर रखी है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या यूज करेंगे बच्चे, इस केस में जो ये हमने फाइंड किया था ना डी, ये वाली वैल्यू जो है, जो मैंने अभी पिंक कलर के अंदर बॉक्स के अंदर लिखी है, ये वैल्यू इसका हमें यूज करना है। ये वैल्यू क्या है कि जो आई ए एफ पाथ है, दैट मीन्स अगर आई से आपने एफ पॉइंट तक रीच करना है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, दैट इज 30 जूल, और वो किसके इक्वल है, दैट इज यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, तो इसको बच्चे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए दैट इज सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, और जो वर्क डन गिवन है इसके लिए वो हमें गिवन है, दैट इज माइनस कितना दे रखा है इस केस में, दैट इज 15 जूल। ठीक है, दैट इज माइनस 15 जूल। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम को देखिए। अब अगर आप आई से इस एरो से आप एफ पॉइंट तक अगर रीच करोगे बच्चे, तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी, डी यू थी, जो हमने ऊपर हाईलाइट कर रखी है। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल थी, वो आपके पास जो बच्चे आंसर था डी यू का, वो 30 जूल था, और वो किसके इक्वल थी, वो आपके पास थी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो अब किस पाथ की बात हो रही है, अब बच्चे पाथ की बात हो रही है, दैट इज यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो आपके पास पाथ कौन सा है, दैट इज एफ आई। तो अब आपने एफ से शुरू करके कहाँ पे आना है, बाय यूजिंग दिस एरो और दिस कर्व, आपने यहाँ तक आपने रीच करना है एफ से आई। तो जब आपने जो ये प्रोसेस किया था वो आई से एफ किया था, उस टाइम पे आपके पास du जो थी वो आपके पास क्या थी, 30 जूल थी। तो अगर आप F से I आओगे बच्चे, अगर आप F से I आओगे, तब आपके पास du क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस 30 जूल। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। जब आप F से I आओगे तब आपके पास वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस 30 जूल। ठीक है बच्चे, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले आप I से F आ रहे थे, अब आप कहाँ से आ रहे हो, F से आई आओगे। ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये आपके पास माइनस 30 जूल हो जाएगी। और अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि ये माइनस 30 जूल कैसे आई है, तो ये देखो मेरे पास पहले हमारे पास क्या था, du जो था वो आपके पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अब फाइनल कौन सा है, अब फाइनल है आई, तो इसको क्या लिखोगे, यू आई, और इनिशियल कौन सा है, यू एफ, बस ये चेंज हुआ है। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और ये आ गया यू एफ माइनस यू आई। तो अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू कितनी है, 30 जूल है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 30 जूल। क्लियर है बच्चे, तो ये डी यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 जूल। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब बच्चे यहाँ पे हमें फिर दोबारा क्या करना है, दैट इज वी नीड टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे डी क्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है, तो डी क्यू आएगा। अब du जो है वो हमने अभी फाइंड किया, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोबारा, ये आपके पास माइनस 30 जूल है, अभी हमने फाइंड किया। और वर्क डन जो आपके पास था, चाहे w लिखो चाहे dw लिखो, वो माइनस 15 जूल गिवन था। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को बच्चे अगर यूज करोगे तो आपके पास डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, du जो है वो है माइनस 30 जूल, देखो हाईलाइट कर रखा है। dw क्या है, दैट इज माइनस 15 जूल। तो ओवरऑल वैल्यू बच्चे सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू माइनस 45 जूल। ठीक है, तो अब ये हीट आपके पास नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो आपने हीट है वो इस सिस्टम से बच्चे क्या कर रखी है, एक्सट्रैक्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड जो आपका क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। ठीक है, दैट इज आंसर नंबर 2 आ गया। जो फर्स्ट का सेकंड पोर्शन था ये आपका वो कंप्लीटेड है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, आई होप सो कंप्लीट होगा।
अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट सॉरी बच्चे थर्ड पार्ट है इसका, वो देखिए पहले। इस केस में जो आपका थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज, हाँ जी ये देखिए आपके पास, दैट इज थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज इफ यू आई इज इक्वल टू 10 जूल व्हाट इज यू एफ। तो ये तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। यू आई 10 जूल दे रखा है और यू एफ पूछ रहा है कि यू एफ क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को जो हमने पहले भी हाईलाइट कर रखी है, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये डी यू की जो वैल्यू है वो ये थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, दैट इज, यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दैट इज थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया, ये इक्वेशन जो है बच्चे, इसको देखो, डी यू जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, डी यू जो है दैट इज इक्वल टू 30 जूल, और ये किसके इक्वल है, दैट इज यू एफ माइनस यू आई। और हमें गिवन क्या है, हमें थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो आपके पास यू आई है बच्चे, वो किसके इक्वल है, दैट इज 10 जूल। तो यू आई आपके पास 10 जूल है, तो इट मीन्स डी यू की वैल्यू फिर क्या है, सॉरी डी यू तो पुट ना ही करो इसको, आप 30 जूल डायरेक्टली पुट करो। तो 30 जूल जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यू एफ माइनस में क्या आ गया, 10 जूल आ गया। तो इट मीन यहाँ से यू एफ की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो फिर क्या आएगी, 30 प्लस में 10, और टोटल ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा यू एफ इज इक्वल टू 40 जूल, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आंसर आया जो हमने थर्ड का फाइंड करना था, एंड आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस वैल्यू, ये आपके पास आ गया, एंड दैट इज योर आंसर। और ये आपका जो फर्स्ट था उसका हमने तीनों जो पोर्शन थे वो हमने वन बाय वन यहाँ पे बच्चे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आई होप सो कि इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो स्टेटमेंट है ना बच्चे, उस स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से रीड करना है, ठीक है। कौन से पाथ की बात हो रही है, किस टाइप से वो क्वेश्चन उसने राइज कर रखा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीजें बच्चे आपको माइंड में रखनी है वहां पे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसे कर लोगे, ठीक है। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है अब वो देखते हैं, आई थिंक क्लियर होगा सभी को, ठीक है बच्चे। अगर एनी डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड न्यूमेरिकल है आज वाले सेशन का, दैट इज दिस वन, दैट इज फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। आज हमने वर्क डन जो है ये हमने कल किया था, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कल करवाया था कि जो आपके पास वर्क डन होता है, चलो मैं थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर देता हूँ। वर्क डन आपके पास क्या होता है, दैट इज वर्क डन जो होता है वो आपके पास होता है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। इसके अंदर जो आपके पास पीवी डायग्राम है, जो आप कर्व डिस्कस कर रहे हो, उसके अंदर जो आपके पास एरिया होगा वो आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कर्व है वो है बच्चे आपकी ए बी कर्व है। तो इस ए बी कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है, देखो यहाँ से लेकर ये सारा जो है ये इसके नीचे आ रहा है, इसी कर्व के नीचे आ रहा है ये सारा पोर्शन, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, अगर हमने ये एरिया फाइंड कर लिया तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जिसका हमें पीवी डायग्राम जो है बच्चे वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखिए, अब ए बी जो आपके पास कर्व है तो इसको हम सोल्व फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर ए बी कर्व, देखिए मेरे पास दैट इज फॉर ए बी कर्व जो हमें गिवन है। अब ए बी कर्व के लिए पहले तो ये बात है, देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है और प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ए से बी जा रहे हैं, वॉल्यूम जो है यहाँ से इस साइड चली गई और प्रेशर जो है यहाँ से इस साइड चला गया, ठीक है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपने वर्क डन फाइंड करना है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो पहली बात तो बच्चे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, कंप्रेशन हो तो वो नेगेटिव आएगा, अगर एक्सपेंशन हो तो वो आपके पास क्या आएगा, अब पॉजिटिव आएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी जो कर्व है उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये एक टाइप का ट्रेपेजियम लग रहा है, ठीक है। तो अगर उससे ट्रेपेजियम से हमें फाइंड नहीं करना, हम अलग वे से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, बिल्कुल यहाँ तक, ये पॉइंट आप कंसीडर कर लो, सी पॉइंट आ गया। तो ये एक तो ट्रायंगल बन गया ये वाला,
और एक ये जो पोर्शन है वो आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का भी आप एरिया निकाल सकते हो, ये आपके पास क्या है, दैट इज ए ट्रायंगल, और ये जो आपके पास है वो एक क्या आ गया, रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर आपने एरिया निकालना है, दैट इज एरिया, ठीक है, अगर आपने एरिया निकालना है कौन सा, इस पॉइंट को ए बी सी, इसको आप डी चूज कर लो, ये जो पॉइंट है, और इसको आप ई चूज कर लो, ठीक है। तो आपने एरिया क्या फाइंड करना है, आपने एरिया फाइंड करना है ए बी सी डी ई, ए पॉइंट तक आपने टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो बच्चे आपके पास आएगा दैट इज द एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ, एक तो आएगा ट्रायंगल और प्लस में क्या आएगा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो दो आएगा। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं अलग अलग फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अपने पास ट्रायंगल कौन सा है, देखिए यहाँ पे दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल जो है इसका आपको एरिया फाइंड करना है बच्चे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो अब इस केस में 1/2 आ गया, बेस देखो क्या है, अब इसका बेस है AC, और हाइट क्या है बच्चे, हाइट है इसकी BC, ठीक है। ये वाली आपके पास ये जो है इसकी ये क्या है, हाइट है, AC मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, BC। तो 1/2 तो चलो यहाँ पे रहेगा। अब AC फाइंड करना है आपने, ये आपके पास A पॉइंट है यहाँ पे, और ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको AC पॉइंट फाइंड करना है, तो AC डिस्टेंस फाइंड करनी, दैट मीन्स तो C में से A माइनस कर दो। अब C की वैल्यू कितनी है 0.5 और A की वैल्यू कितनी है 0.2, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, दैट इज AC जो आएगा किसके इक्वल आ गया, दैट इज 0.5 माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.3, क्लियर है। एंड इट मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.3 एंड मल्टीप्लाई बाय जो BC है, BC देखो BC जो है ये ऊपर वाली वैल्यू B है और ये आपके पास C है, इन दोनों के अंदर क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो वो बच्चे किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ये इस साइड, तो 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ गया, 10⁵ तो कॉमन ही है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एरिया है ये तो आप सोल्व कर लोगे, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये आपके पास 2 है, 2 से ये 4 कट गया, 2 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो ये क्या है, ये आ गया आपके पास दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली अब बच्चे हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है दैट इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो। तो अब इस डायग्राम में से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, अब देखिए आपके पास जो ये पोर्शन है वो आप किस तरह से फाइंड करोगे। हाँ जी, अब देखिए अब हमने क्या फाइंड करना है, अब बच्चे हमने फाइंड करना है दैट इज, हम यहाँ पे फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सा है आपके पास, ये दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास पॉइंट था, हमने जो ड्रॉ किया था ये पॉइंट आपके पास C था, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट कौन सा था, दैट इज D पॉइंट था, और ये आपके पास पॉइंट कौन सा था, E पॉइंट था, ठीक है। तो रेक्टेंगल कौन सा आएगा, दैट इज ACDE। तो ACD रेक्टेंगल का जो एरिया है बच्चे वो कैसे आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आप मान के चलो इसकी ED लेंथ चलो कंसीडर कर लो, और ब्रेड्थ इसकी क्या है, दैट इज AE, इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अब बच्चे ED जो है इस केस में वो क्या आएगा, ED देखो अब D पॉइंट यहाँ पे है वो 0.5 है, E पॉइंट 0.2 है, तो DE की वैल्यू क्या आएगी फिर 0.5 माइनस 0.2 दैट इज 0.3 एंड मल्टीप्लाई बाय AE, और AE यहाँ पे आएगा, यहाँ से लेकर देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको AE क्लियर हो जाए इस डायग्राम से। अब यहाँ पे बच्चे AE क्या है, यहाँ से लेकर ये नीचे वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से लेकर 4 तक क्या आएगा, ये सेम वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। तो अब इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। तो अब जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी थी रेड कलर के अंदर लिखी हुई है, आई एम आल्सो हाईलाइटिंग द वैल्यू, दैट इज एरिया ऑफ टोटल जो हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज सम ऑफ ट्रायंगल
और सम ऑफ रेक्टेंगल जो हमने एरिया फाइंड किया, इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है बच्चे। तो अच्छा, अब टोटल एरिया फाइंड करना है, तो फिर मैं एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब एरिया मेरे पास क्या आएगा, इट मीन्स एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0.6 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया, और प्लस में ये वाली वैल्यू है ये लिख दो, प्लस में क्या आ गया दैट इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ तो यहाँ से कॉमन है 0.6 प्लस में 1.2 और 10⁵ आपने कॉमन निकाल लिया, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ये आपके पास एरिया आ गया। तो जो भी इसके यूनिट वगैरह होंगे वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो अब जो एरिया फाइंड किया है वो किसके इक्वल होगा, अभी हमने फाइंड किया है कि जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा यहाँ पे दैट इज वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल होगा। तो वो आपके पास क्या आ गया 1.8 इंटू 10⁵, जो भी इसके यूनिट है दैट इज वर्क डन। क्लियर है बच्चे। तो ये आपका इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वो आप इस टाइप से बच्चे फाइंड कर सकते हो। ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप सो कि सभी को क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने वर्क डन फाइंड करना है, तो आपको बस याद रखना है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज द वर्क डन। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम वो किसके इक्वल होगा, वो आपका वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है आपके पास, दैट इज ए परफेक्टली इंसुलेटेड बॉक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बॉक्स दे रखा है वो बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटेड है। ठीक है। दैट कंटेन्स ए पार्टीशन डिवाइडिंग द बॉक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे ये फिगर जो है इसको देखो, ये आपके पास एक सिस्टम है और उसी सिस्टम को हमने दो पोर्शंस के अंदर बच्चे डिवाइड कर दिया, दोनों की वॉल्यूम क्या है V। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियली जो आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसमें हमने एक आइडियल मोनोटोमिक गैस कंसीडर कर रखी है और उसका टेम्परेचर क्या है, एट टेम्परेचर T। और दूसरा हाफ जो है वो है आपके पास इवैक्यूएटेड। ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने सडनली जो उन दोनों के अंदर ये जो हमने पोर्शन जिससे इसको सेपरेट कर रखा है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बच्चे। ठीक है। एंड सो दैट द गैस इज फिल्ड थ्रू आउट द एंटायर बॉक्स। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप उस पोर्शन को रिमूव करोगे तो वो गैस उस सारे सिस्टम के अंदर चली जाएगी जो पहले सिर्फ लेफ्ट पोर्शन में थी। ठीक है। तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। एक तो क्वेश्चन ये है कि उस गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या है, दूसरा उसी के साथ है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक तो क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज जो है वो आपके पास क्या होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। थर्ड है आपके पास व्हाट इज वर्क डन। इस सिस्टम के केस में आपके पास वर्क डन है क्या। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ये कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इजी है बट कंसेप्चुअल है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा जो सिस्टम है वो ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास। बच्चे ये जो है ना, ये आपके पास एक सिस्टम है, दिस वन दैट इज ए सिस्टम। और ये सिस्टम कैसा है, दैट इज ये आपका सिस्टम है इंसुलेटेड। देखिए ऊपर दिया हुआ है दैट इज इंसुलेटेड है, दैट इज इंसुलेटेड। तो इंसुलेटेड है इसका मतलब आउटसाइड से हीट तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो क्लियर है ना, इंसुलेटेड है। इट मींस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि डी क्यू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। ये तो क्लियर है ना, तो ये हीट सराउंडिंग से लेगा ना ही ये सराउंडिंग को हीट देगा। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। अब इस सिस्टम को बच्चे हमने दो सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ से इस तरह से हमने इसके अंदर एक पोर्शन इस तरह से दो सेपरेट कर दिया, इसको दो में डिवाइड कर दिया। इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम भी V है। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका पोर्शन है, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो जो आपने यहाँ पे गैस ले रखी है, मोनोटोमिक गैस है, वो आपकी दूसरी साइड भी चली जाएगी। ठीक है, वो ऑब्वियसली है। ठीक है, सिंपल सा केस है। जैसे आप इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव करोगे तो वो दूसरी साइड चली जाएगी, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे बट ये जो एक्सपेंशन होगी ना बच्चे गैस की, ये
यू कैन से दैट कि दैट इज अ फ्री एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पे एक्सपेंशन कौन सी है, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। और आपको एक चीज याद रखनी है कि फ्री एक्सपेंशन जो होती है उस केस में आपके पास डी क्यू जो होगा वो भी जीरो होगा, ऑल्सो आपके पास जो डी डब्ल्यू होगा बच्चे वो भी आपके पास क्या होगा, जीरो। ये डी क्यू तो हमने पहले जीरो कर दिया, कैसे, बिकॉज जो आपका सिस्टम है वो क्या था, इंसुलेटेड था, दैट इज वाई डी क्यू आपके पास क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो हीट तो इसके अंदर चेंज नहीं होगी। ये तो चीज आई थिंक सभी को क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो उसके अंदर वर्क डन भी जीरो होता है। यहाँ पे कह सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी जो प्रेशर है उसका डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ पे जो प्रेशर है ऑन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना बच्चे आपके पास, जो हमने ये वाला जो सिस्टम है, जो आउटसाइड ये सिस्टम था, ये वाला टोटल जो हमने फर्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था, ये जो आपका सिस्टम है इसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो प्रेशर बच्चे क्या हो गया, जीरो। तो अगर प्रेशर जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। तो प्रेशर जीरो है तो डी डब्ल्यू क्या आ गया बच्चे, दैट इज जीरो। तो यहाँ पे आपके पास डी डब्ल्यू क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। ये चीज क्लियर है। तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि इस केस में जो हमें यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव डी क्यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज आपका सिस्टम इंसुलेटेड है। एंड सेकंड वन क्या है कि इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर जीरो है, बाहर से हमने कोई प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई नहीं कर रखा, दैट इज वाई वर्क डन जो आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर डी क्यू और डी डब्ल्यू दोनों जीरो हैं तो बाय यूजिंग दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर अगर आप यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे फिर क्या होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट मींस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अब हमें पता है कि डी क्यू भी जीरो है, ये भी आपका जीरो है, डी डब्ल्यू ये भी जीरो है, तो बच्चे क्या बचा फिर, डी यू भी तो जीरो आ गया ना। तो यहाँ से हमने ये भी फाइंड कर लिया कि आपका डी यू जो आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, जीरो। तो इसको भी मैं बच्चे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशंस आ गई, डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू सारी चीजें जीरो आ रही हैं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था कि वर्क डन आपके पास क्या होगा, तो इसका आंसर बच्चे ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, वर्क डन आपके पास जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो ये आपके पास किसका आंसर हो गया, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट लॉ डी क्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपके पास जीरो है, डी डब्ल्यू इज ऑल्सो जीरो, इट मीन्स आपके पास डी यू क्या है, वो भी क्या आएगा, जीरो। एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। एंड नाउ व्हाट अबाउट व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए हमने जो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट किया था, थ्योरेटिकल जो हमने लेक्चर लगाया था उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जो डी यू होता है बच्चे वो क्या होता है, दैट इज एन सी वी डी टी, एंड यू कैन से दैट डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, एंड दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये होता है आपके पास। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, डी यू तो जीरो है, तो ये आपके पास जीरो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये बच्चे कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है ना जब आपके पास टी फाइनल इज इक्वल टू क्या है, टी इनिशियल, तभी तो ये वैल्यू दूसरी साइड जीरो आएगी, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ, जो इनिशियल था वही आपके पास क्या है, फाइनल है। तो दैट इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, दैट मीन्स initial temperature is the final temperature, there is no change in the temperature of this particular system। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तो इसको कर लेना। ठीक है बच्चे, हाँ जी ठीक है बच्चे, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है that is a thermodynamic system is taken through the cycle A B C D A। ठीक है, यहाँ से लेकर हमने A से शुरू किया है आपका सिस्टम, A B C D एंड देन A। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम हमने कवर अप किया है, और इसके अंदर वो क्या कह रहा है, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये सिस्टम था। तो अब उसने पूछा है कैलकुलेट द
वर्क डन बाय द गैस, यहाँ जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है ड्यूरिंग द पाथ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, आपने इंडिविजुअली ए बी बी सी सी डी और डी ए के लिए आपने वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है बच्ची, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं वर्क डन ए बी पोर्शन के लिए। ए से शुरू करके जो आपका बी कर्व है यहाँ तक हमने फाइंड करना है, दैट इज, तो फर्स्ट जो आपके पास आएगा दैट इज फॉर, किसके लिए, फॉर ए बी पाथ। ठीक है, ए बी पाथ के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे, अब ए बी पाथ है तो इसके लिए आपके पास जो आंसर आएगा देखिए, अब बच्चे ए बी पाथ है, दूसरा बच्चे यहाँ पे ना मैंने मेंशन नहीं किया, ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो दे रखी है सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, और जो प्रेशर है वो आपके पास दे रखा है किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट है, तो इन यूनिट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चे हमने किया था, तो जो आपके पास वर्क डन होता है, क्योंकि वर्क डन ही फाइंड करना है ना, इन्होंने क्वेश्चन ये दे रखा है हमने ए बी पाथ के लिए वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन जो ए बी के लिए आएगा वो क्या आएगा, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अच्छा तो एरिया अंडर द कर्व, इस केस में फिर क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व अगर हमने यहाँ पे फाइंड करना है, तो इस ए बी कर्व के नीचे का जो एरिया है बच्चे, लेट मी हाईलाइट दिस वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, ये आपने फाइंड करना है, ये सारा ये जो पोर्शन है ये आपने फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा तो अगर ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को बच्चे कैसे फाइंड करोगे, तो वर्क डन जो आएगा ए बी जो आएगा वो एरिया अंडर द कर्व है, तो ये आपके पास एरिया किस चीज का आ गया, एरिया ऑफ, ये आ गया रेक्टेंगल है, दैट इज लाइक रेक्टेंगल है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ आपके पास क्या है, यहाँ पे लेंथ जो आ गई वो आपके पास है, ये आपके पास 300 है और ये आपके पास क्या है 100 है, तो लेंथ क्या आ गई 300 माइनस 100, ये आपके पास आ गया दैट इज 200। ठीक है, ये आपके पास 200 आ गया, और यूनिट इसके क्या है सेंटीमीटर माइनस 3, और उसके बाद में आपने इसका ब्रेड्थ फाइंड करनी है, तो ब्रेड्थ यहाँ से 0 से शुरू करके 100 तक जा रहे हैं, तो वो क्या आएगी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, और उसकी यूनिट क्या है, दैट इज किलो पास्कल। क्लियर है बच्चे, तो अब इन यूनिट्स वगैरह को हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है ताकि हम ऐसा ही सिस्टम जो है वो यूज कर सकें बच्चे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 200, और ये नीचे चला गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 100 है, और किलो को आप क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, और पास्कल जो है वो आपके पास प्रेशर की यूनिट होगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको आप चेंज कर सकते हो मीटर क्यूब के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो बच्चे कैसे कर सकते हो, वो आपके पास हो जाएगा, दैट इज अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आपको 10⁻⁶ जो है उससे आपको ये जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे देखिए इसमें ना एक छोटी सी करेक्शन करनी है हमने, ये जो सेंटीमीटर हमने -3 ले ली ना, ये वॉल्यूम थी, ये तो ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये जो आपके पास है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे भी आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब आएगी, ये वैल्यू जो है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो देखो सॉरी फॉर दिस एरर के लिए। ठीक है, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखो, यहाँ पे भी एक बार चलो सेंटीमीटर क्यूब ही लिखो, तो अब 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर है, तो 1/100 जो आएगा वो आपके पास किसके इक्वल आ गया 1 सेंटीमीटर, तो अगर आप 1/10⁻², 4 एंड 6 कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो 200 मल्टीप्लाई बाय 1/10⁻6, और ये किस में हो जाएगा, दैट इज मीटर क्यूब में हो जाएगा बच्चे, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, दैट इज मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 100 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, और आपके साथ क्या है दैट इज पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है 3 और 2 5, और यहाँ से एक 6 है, तो ये 10⁻6 कट हो गया, ओनली क्या बचेगा दैट इज 20 है, तो इसकी जो यूनिट आएगी बच्चे वो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी जो यूनिट होगी वो फिर आपके पास क्या है दैट इज वर्क डन है, तो ये आ गई आपके पास प्रेशर और साथ में आपके पास वॉल्यूम है, तो ये जूल हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू जो है ए बी के लिए हमने फाइंड कर लिया दैट इज 20 जूल। क्लियर है बच्चे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या आ गया दैट इज 20 जूल, जो वैल्यू है हमने फर्स्ट के लिए फाइंड कर ली, दैट इज वर्क डन फॉर ए बी
वो आ गया 20 जूल। ठीक है बच्चे, आई थिंक क्लियर होगी सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे। सेकंड जो आपके पास पाथ है वो कैसे सोल्व होगा, दैट इज सेकंड पाथ जो है वो देखो, दैट इज फॉर सेकंड पाथ कौन सा है, दैट इज फॉर बीसी पाथ, दैट इज फॉर बीसी पाथ। तो बीसी पाथ के लिए बच्चे आप कैसे सोल्व करोगे, अब बीसी पाथ है तो इसके लिए देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, पहले तो इस डायग्राम के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो बीसी पाथ कहाँ पे आपके पास, ये जो आपके पास है दैट इज बीसी पोर्शन है, यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है। तो इस पोर्शन के लिए बच्चे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम नहीं चेंज हुई, तो इट मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, इस पाथ के लिए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स आपके पास जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू वो क्या होता है, दैट इज पी डीवी। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आपके पास क्या जीरो है, इट मीन्स डीवी आपके पास जीरो है, तो वर्क डन फिर क्या आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो बीसी पाथ के लिए वर्क डन जीरो आएगा। एंड सिमिलरली फॉर ए डी ए पाथ है, अगर आप डी से ए आओगे तो इसके लिए भी तो बच्चे आपके पास जो वॉल्यूम है वो बच्चे क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो उसका डीवी जो आएगा वो जीरो आएगा। एंड सिमिलरली जो है मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये आपकी फोर्थ कर्व होगी, थर्ड हम बाद में करते हैं, दैट इज फॉर ये कौन सी कर्व है, दैट इज फॉर डी ए कर्व। ठीक है, या डी ए पाथ, तो डी ए पाथ के लिए आपके पास ऑल्सो डी डब्ल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कौन सा पाथ है, डी ए पाथ है। ये आपके पास कौन सा पाथ था, दैट इज बी सी पाथ है। तो ये इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने तीन वैल्यूज फाइंड कर ली। अब बची वैल्यू कौन सी है, सी डी वैल्यू। ठीक है, अब इस डायग्राम को दोबारा देखो और जो सी डी वैल्यू है वो किस टाइप से फाइंड करोगे, इसको देखो। हाँ जी, अब देखो इस डायग्राम को, अब इस डायग्राम में जो हमने अब फाइंड करना है वो कौन सा आपके पास है, सी डी है। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ, सी डी जो है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, तो ये आपके पास कर्व है यहाँ तक। ठीक है, तो अब जो सी डी है इसका आपने वर्क डन फाइंड करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब इस कर्व के नीचे जितना भी ये एरिया आ रहा है ना वो सारा हमने फाइंड करना, ये सारा टोटल, ये सारा हमने फाइंड करना, ये वाला सारा एरिया। ठीक है, ये फिर एक टाइप से क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे फाइंड करोगे बच्चे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज इस केस में जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे मेरे पास इसको कैसे सोल्व करोगे, इस वैल्यू को यहाँ पे देखो, हाँ जी, अब देखो मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज थर्ड जो पोर्शन है उसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थर्ड पोर्शन है। तो यहाँ पे ये तो चीज क्लियर है, आपने वर्क डन फाइंड करना किसके लिए है, दैट इज सी डी पोर्शन के लिए बच्चे, दैट इज डब्ल्यू फॉर सी डी पोर्शन। तो वो क्या आएगा, वो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही आएगा, ये हमने पहले कर रखा है। तो लेंथ अब इस केस में क्या है, सी डी लेंथ है, तो सी डी तो आपके पास वो सेम या 200 सेंटीमीटर क्यूब वो सेम ही आएगी, सी डी है यहाँ से लेकर इतनी, ये क्या है 200 है। अच्छा, उसके बाद में ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है बच्चे यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर ये बिल्कुल नीचे तक, और वो कितनी है, वो भी आपके पास कितनी है बच्चे, दैट इज ऑल्सो 200, और वो किसके अंदर है, किलो था, दैट इज किलो पास्कल। चलो एक बार लिख लो, दैट इज किलो पास्कल। तो अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ बच्चे, इस चीज को ध्यान से देख लो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको फिर 200 है, इसको डिवाइड बाय 10⁶ कर दो तो ये मीटर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या है 200 है, इसको किलो में कन्वर्ट कर दो तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो, साथ में क्या आ गया पास्कल। तो ये 10⁶ है, तो ये 3 है और ये 2 5 है और ये एक आ गया 6। तो यहाँ से कुल आपके पास क्या आंसर आया 40 जूल, ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज WCD। ठीक है, एंड नाउ वी हैव नॉट यूज साइन कन्वेंशन, यहाँ पे बच्चे हमने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया। ठीक है, तो वो देखो डायग्राम को दोबारा देखो, अगर साइन कन्वेंशन का आप यहाँ पे यूज करोगे, नाउ लुक एट दिस पिक्चर अगेन, यहाँ पे आपने C से D तक यहाँ पे आपने कवर अप किया। ठीक है, आपने डिस्टेंस C से D कवर किया है फॉर दिस, एंड वॉल्यूम इस साइड वॉल्यूम क्या हुई है, इस साइड बच्चे वॉल्यूम हुई है डिक्रीज। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है, और कंप्रेशन के केस में आपके पास वर्क डन क्या होता है बच्चे, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो दैट इज वाई जो आपके पास आंसर आया है उसको हमें क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, नेगेटिव साइन यूज करूंगा। आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन चारों फाइंड कर लिए, दो तो जीरो है और दो हमने फाइंड कर लिए। तो बच्चे अगर टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, इट मीन्स अगर टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो वो फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे
दैट इज इट मीन्स जो आपके पास टोटल वर्क डन आएगा WT, वो क्या आ जाएगा WAB प्लस में WBC प्लस में WCD और प्लस में क्या आएगा DA। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। WAB की वैल्यू क्या थी 20 जूल थी, देखो ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे देखो येलो कलर के अंदर हाईलाइट कर रखी है। प्लस में ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, और प्लस में ये फाइंड किए क्या आई है मेरे पास -40 जूल। तो यहाँ पे 20 जूल और -40 जूल क्या आ गया, दैट इज -20 जूल। तो ये आपके पास आ गया टोटल वर्क डन जो आया है फॉर दिस सिस्टम के लिए, वो आपके पास आ गया -20 जूल। ठीक है, इसको मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल वर्क डन है इस कर्व के लिए, हमने फाइंड कर लिया इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, इन चारों कर्व्स के लिए टोटल वर्क डन जो आया है दैट इज -20 जूल आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, इस चीज को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्या, उसको देखो एक बार। हाँ जी, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास हमने फाइंड क्या करना है बच्चे, हमने फाइंड करना था फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ABCDA। वर्क डन तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, वर्क डन आपके पास आया है नेगेटिव। अब टोटल हीट जो रिजेक्ट हुई है, इसका मतलब वो भी आपके पास क्या आएगी, आई थिंक नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम वर्क डन हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। ठीक है, तो वो देखनी है, तो वो देखो आप कैसे फाइंड करोगे हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, वो मेरे पास क्या आएगी, दैट इज इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हमने वो सॉल्व करना है। तो देखिए आपके पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज सेकंड, जो ध्यान रखना ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे क्या आएगा, हमने अभी फाइंड किया है कि DW जो है इसके लिए टोटल वर्क डन जो है वो है -20 जूल। टोटल वर्क डन है बच्चे ये वाला DW टोटल वर्क डन है। ठीक है, एंड नाउ हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज DU प्लस में क्या होता है DW, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब DW तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये आपके पास प्रोसेस क्या था, ये साइकिल क्या बचे, देखो आप A से शुरू हुए, A से आप B गए। ठीक है, A से शुरू किया B गए, अब B से फिर आप कहाँ गए C पॉइंट पे, C से फिर आप कहाँ गए D पॉइंट पे, उसके बाद में किस पॉइंट पे आ गए A पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चे, दिस वन इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक के लिए आपके पास DU क्या होता है, उसके लिए होता है DU 0, क्योंकि साइक्लिक के लिए क्या होता है, क्योंकि DU आपके पास किसके इक्वल है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इसका फाइनल पॉइंट भी A है और इनिशियल पॉइंट भी A है, तो ये आपके पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे DU बच्चे क्या आ गया 0, तो यहाँ पे यूज करो DQ की वैल्यू फिर क्या आ गई, DU 0 है, तो ये आपके पास 0 है, और यहाँ पे DW की वैल्यू क्या है, प्लस में आ गया, दैट इज -20 जूल। तो ये आप टोटल वैल्यू फाइंड करोगे, DQ की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -20 जूल। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके पास फाइनल आंसर था सेकंड पोर्शन का जो हमने फाइंड करना था, दैट इज -20 जूल। आई थिंक क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो हमने टोटल हीट फाइंड करनी थी। अब हीट ये नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये हीट क्या की है, ये हमने हीट सिस्टम से ले रखी है। ठीक है, जहाँ हीट जो सिस्टम ने हीट क्या कर रखी है, रिजेक्ट कर रखी है। ठीक है, ये हीट क्या कर रखी है, रिजेक्ट, या वी कैन से दैट द हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो ये आज का जो आपका सेशन था वो कंप्लीट है। हमने मेनली 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई थिंक क्लियर होगा, किसी को कोई अगर इसके अंदर डाउट हो इन क्वेश्चंस के अंदर, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेशन ऑफ योर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है बच्चे, सो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो आपके पास सेशन होगा थ्योरी वाले सेशन के अंदर, सो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।